क्या नाम बहना? अरे वाह, ठीक बहना, इनको दे दो। ये पनवेल में, मुंबई में, उनको बाद अच्छे से बैठ। पहली बार दरबार में आई सौम्या? कब से हो आप मुंबई में? हो, माता पिता बिहार के हैं? बिहार के हैं। बोलो क्या समाधान? हाँ, हो आप, कोई ऐसी बात हम नहीं ऐसी बात हम नहीं बोलेंगे जो माइक। वही और जानना था। और हमेशा लाइक यहाँ से तब मेरी तबीयत खराब रहे, नजर है कि कोई तुम्हारे ऊपर बुरी नजर नहीं हो सकती, तुम्हारी तो मजाक कर रहे बहना। पढ़ो, नजदीक आओ, नजदीक आओ। माँ के बारे में पढ़ो। कैरियर में आईआईटी चुने, आज से ही आराम लगेगा, कृपा होगी। अशांति कलेश जो पारिवारिक बना हुआ है, पिताजी के भाई, आप तो पढ़ी लिखी, अशांति कलेश जो घर का बना, वह कुल माता में तुम्हारे काली है। उन्हीं का एक बार अनुष्ठान करवा देवे, वो भी शांत हो जाएगा, आशीर्वाद है। बराबर, तुम तो पढ़ी लिखी हो। माइक उठा के बोलो। जय श्री राम। बिल्कुल सही था ये सारा। हाँ, लेकिन हम आपको मंत्र किसी और का दे रहे हैं। ये किसका मंत्र है? हाँ, किसका मंत्र है? यह है भैरव बाबा का मंत्र, क्योंकि काली माता के साथ यही चलते हैं। हाँ, हम महान नहीं, बालाजी महान है। चलो बहना, सीताराम। धाम माता जी को ले आना। ये सूटर हमारा है, हमारे लिए लाई थी, कहाँ ले जा रही? यही चक्कर में तो हमने अर्जी लगाई। जाओ, हाँ बताओ, तुम सूटर लेने जा रहे हैं? जाओ 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 जाओ। साधु जी, बालाजी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। नारियल लेके कौन कौन आया है? अपना नारियल निकालो, लाल रंग के कपड़े को खोलो, नारियल हाथ में लो, कपड़ा अपनी गोद में बिछा लो। जिनके पास नारियल नहीं है वो बैठ जाएं और दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लें। प्रेत बाधा वाले पर खड़े रहेंगे। ये जो सेवा मंडल में ये जो पीले रंग का कुर्ता पहने हुए बालक है, इसको लेकर के आओ, नकारात्मक ऊर्जा वाले। पंडित जी, एक जने वो जो बालक है टी शर्ट पहने हुए, उसको भी फुल टी शर्ट पहने, नकारात्मक ऊर्जा वाला, उसको एंट्री दिलवा। नारियल निकाल लिया? निकाल लिया? हाथ में ले लो।
जिनके पास नारियल नहीं है, आपको बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने के लिए सामूहिक अर्जी लगानी हो, घर से ही अर्जी लगानी हो, तो आप लगा सकते हो। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम उपाय विधि पूरा बता देते हैं। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मन ही मन सब लोग बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलेंगे, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा ने हमें यह उपाय देते हुए वचन दिया था, जिन भक्तों की अर्जी नहीं लग पाएगी, पर्चा नहीं बन पाएगा या मिलने को भी नहीं मिलेगा, तो सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, अगर वो सामूहिक अर्जी लगा लें, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दें, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, शनिवार या मंगलवार की पर्चा ना भी बने, ज्यों-ज्यों पेशी बढ़ाएंगे त्यों-त्यों रोग में, संकट में, व्याधि में, अलाय बलाय में, नकारात्मक ऊर्जा में आराम लगने लगेगा और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। और ज्यों-ज्यों पेशी बढ़ाएंगे त्यों-त्यों सन्यासी बाबा की कृपा से काम सफल होने लगेगा। तो आप लोग दरबार में, आज के इस प्रांगण में, पनवेल मुंबई के इस महासागर में आस्था की डुबकी लगाने, बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने बड़ी दूर दूर से, समूचे महाराष्ट्र के कोने कोने से आप सब आए हैं। भले ही आपका पर्चा नहीं बना, हमें और तुम्हें बालाजी की शक्तियां नहीं दिखाई देती, लेकिन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को आप दिखाई पड़ रहे हैं, हम दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी दृष्टि तो हम आप पर है ही है। आप नियम का पालन शुरू कर दो, हम आपको वचन देकर के कहते हैं, हर हाल में आपका काम सफल होकर के रहेगा। और आप ये मन में मत मानना कि आपसे बालाजी नाराज है इसलिए आपको बुलाया नहीं। नहीं, समय की पाबंदी है, समय की खेल है, लेकिन हम एक बात आपको वचन दे रहे, एक दिन तुम्हारा भी हम पर्चा बनाकर तुम्हारे हाथ में देंगे। तो आप लोग जो भी विषय, परेशानी, समस्या, जिज्ञासा लेकर आए हो, मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार बोलो। ओम, ओम, ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम वचन दे रहे, जीवन भर तुम्हारे रहेंगे,
हे बागेश्वर बालाजी, परंतु आप हमारी अर्जी सुन लो, हम पर कृपा कर दो। रोग में, संकट में, व्याधि में हमारे पूरे परिवार के घर पर कृपा करो, हमारे घर पर सेना भेजो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, और ये जो है बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार कर सकते हो। इसे भी बागेश्वर हनुमान जी सन्यासी बाबा के चरणों की तरफ छोड़ दो। फिर दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा के शरीर में आपको जहां पीड़ा है स्पर्श कराओ। अब बड़े भाव से कहो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, श्री सिद्धि विनायक भगवान की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, हिंदवी स्वराज्य की, राम राज्य की, भारत हिंदू राष्ट्र की, मुंबई के हमारे परिवार के इन पागलों की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। अब दोनों हाथों को जोड़ो ऐसे। ओम बागेश्वराय नमः। और इस प्रकार के बालाजी हम डूब रहे हैं, जैसे संसार सागर में कोई डूबता है तो बाहें पकड़ने के लिए हाथ ऊपर करते हैं, उसी प्रकार दोनों हाथ ऊपर करके कहो, हे सन्यासी बाबा, हमने बहुत भटक लिया, आप सर्व सामर्थ्यवान हो। हे बागेश्वर बालाजी, अब हमें दुनिया में नहीं भटकना है, हमारा कोई नहीं है। हे बालाजी, आज हम मुंबई के दरबार में आपकी दिव्य शक्तियों के सामने ये वचन देते हैं, आप हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। हे बागेश्वर हनुमान जी, जीवन भर आपकी देहरी से, आपके द्वार से हम जुड़े रहेंगे, आते भी रहेंगे। हमारे ऊपर रिद्धि सिद्धि की कृपा करो, ऊपरी बाधा का बंधन करो, और आज से पूरे परिवार की रक्षा आपके हाथ में है। मन ही मन बालाजी को, कुल देवताओं को तुम लोग प्रणाम करो। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट। जिनके भी घर पर बीमारी है, कटोरी में गंगा जल लेकर इसी मंत्र का जाप 108 बार करके बागेश्वर धाम का चित्र घर पर रखकर 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की देकर बीमार रोगी, मंदबुद्धि के बच्चे, इनको पिला दें, डॉक्टरी सलाह भी चला दें। जाओ, बालाजी दया करेंगे, इतने में ही उसे डॉक्टरी सलाह के साथ साथ मंत्र चिकित्सा से आराम लगने लगेगा। जितने भी आज दरबार में बैठे हैं, पूरे ग्राउंड में फुल होने के कारण, स्टेडियम फुल होने के कारण जो खड़े हुए हैं, जाओ, हम तुम्हें वचन दे रहे हनुमान जी महाराज का, आज से तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। आगामी समय में जब हमें लगेगा, अभी तो लगातार हम मुंबई आ गए, अब थोड़ा रुक करके आएंगे, जब भी समय मिलेगा हम फिर से यहां पर दिव्य दरबार लगाने के लिए आएंगे और आपकी अर्जी भी लगाएंगे। बागेश्वर धाम कौन कौन बालाजी के चरणों में आ रहा है?
वाह, हाथ नीचे कर लो, काम आ है। और खूब मुस्कुराते रहो। कुछ लोगों को हम और बुलाना चाह रहे हैं, अर्जी तो पूर्ण हुई, अभी बैठे ही रहेंगे। गुरुजी ने हमें आज्ञा दी थी, हम पर भूल जाते बार बार। साधु जी, अच्छा भैया कौन है यहाँ? ये जो बहन जी यहाँ खड़ी हैं, इनको भेज दो। और यहां पर एक माता जी 2 झंडी लिए बैठी, माता जी हैं कोई, दोनों हाथों में झंडी। हाँ हाँ हाँ, आओ, आई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दोनों झंडी भी लेता। चल ठटरी के बड़े, तू आ जा। हाँ बेटा। और बिटिया, सामने सोफा में बिटिया बैठी। हाँ बिटिया आ जाओ। राम राम, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की। एक यहां दादाजी है, संकल्प लिए पानी वाला, बूढ़े दादाजी होंगे, संकल्प लिए हैं, उनको भी जरा प्रवेश करवा दिया जाए। हाँ भेज दो उनको। जी मालिक, तुम हमारे प्राण खा लो, हमारे प्राण भर बचे बेई खा लो कक्का तुम। हाँ, अब नकारात्मक ऊर्जा वाले मुट्ठी बांध लो। हाँ, ऊपरी बाधा वाले बांधो, नकारात्मक ऊर्जा वाले मुट्ठी। सेनापति, पिटाई लगाई जाए। ऊपर की तरफ खींचा जाए। राम, और तेज प्रभाव किया जाए। आ जाओ बेटे। हाँ हाँ हाँ, हाफ टी शर्ट वाला बालक, यस आ जाओ। इनको भेजो, इन्हें भभूति देना है जिनको हमने बुलाया। इनको ऊपर करो। एक यहाँ कुर्ता पहने हुए बुलाए थे हमने, पीला रंग का कुर्ता पहने हुए। नहीं, नकारात्मक ऊर्जा के रोगी थे। हाँ हाँ, इनको भेजो जरा हमारे पास। बोलो जय सिया राम। इसी के साथ आज के दरबार को हम बालाजी के चरणों में विराम करते हैं। फिर मिलेंगे। हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो। एक बात और बोले, कह दो, बोलो, पहले जोर से कहो तब बोलेंगे। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो मुंबई के पागल। बागेश्वर बालाजी के दरबार में देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। अच्छा, अपने घर के बाहर झंडा कौन कौन लगाएगा? ठीक है, अच्छे से रहना है, खूब प्रेम पूर्वक रहना, भजन खूब करना, और तुम घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। बालाजी का हाथ तुम्हारे माथ पर जिंदगी भर रखा रहेगा। और तुम मुस्कुराते हुए जाओ, जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। जाओ, तुम्हारे उपद्रव आज से ही बंद होने लगेंगे, आशीर्वाद है। कहां से हो? पनवेल से। पनवेल में कहां रहते? अच्छा, ये कौन है? इनके साथ में है कोई? आओ माता। अकाल मृत्यु किसकी हुई थी? इसके लड़के
हो, पूरा परिवार बिखर गया है, सब बर्बाद हो रहा है, उल्टा चल रहा है, इसका भी ब्रेन नहीं काम कर रहा, व्यापार में भी दिक्कत है, स्वास्थ्य को भी बना दिया, काम को भी बांध दिया, लोग भी धोखा दे रहे हैं, बालक की मृत्यु भी हो गई है, घर में उठापटक भी बहुत ज़्यादा मची है, यही समस्याएं। ठीक है, हमने देख लिया, एक विधि हमने कर दी है, और आप तुरंत धाम आओ, वहाँ पर 3 दिन का एक यज्ञ होगा, उसमें हवन में इनको बैठाओ। ठीक है, क्योंकि तुमने टोटका बहुत करवा ले, बहुत उपाय करोगे, बहुत गुरु आए तुम्हारे घर पे, बहुत विधि बहुत करवा ली, सब ने पैसा लिया और बर्बाद कर दिया, और कुछ नहीं हुआ। क्या ये सही है? हाँ, तो बस यही हो गया है, सब गड़बड़ हो गया, उल्टा फुल्टा। अब हम पे छोड़ो, हम तुम्हें वचन दे रहे, इसको हम ठीक करवा करके मानेंगे, और तुम्हारे घर पर गणेश जी जो बैठे हैं ना, वही मुस्कुराते हुए इनको आशीर्वाद देंगे। जाओ, पक्का तुम धाम आओ, और यज्ञ होगी 1 मार्च से 8 मार्च, उसमें हवन में बैठाओ, प्रमुख यजमान बनवाओ, मुख्य यजमान इनको बनाओ। ठीक, उसमें मुख्य वेदी पे बैठवा देंगे, वहीं पर उतारा हम कर देंगे। जाओ, अभी हम भभूति दे रहे हैं, लाओ। क्या हाल है भूत भैया? पार्ले जी खाओगे? मार खाओगे? मार खाओगे? मार तुम्हारी ठठरी। बर्बाद करने के लिए घर के ही लगे, पूरे पीछे लगातार लगे हैं। ईर्षा है बहुत ज्यादा, ये बड़े कैसे हो गए, उसी से ईर्षा है, और पूरे घर को बर्बाद करना। लेकिन जाओ बाल माता, हम बैठ, आज से हम नहीं रहेंगे। ठीक, हाँ, एक और तुम्हारे घर चाय पीने भी आए। जाओ, आशीर्वाद। सीताराम। अरे पागलो, उठ जाओ, उठ जाओ, अभी कुछ देर वहां बैठे रहेंगे। भैया पंडित जी, ये जितने प्रेत रोगी हैं इन सब तक भभूति पहुंचा। जाओ, आओ आओ, वाह वाह, कहाँ की हो?